गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है ना, एक ये सर्कल है और ये यूनिट सर्कल है। यानी कि यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? जिसका रेडियस 1 होता है। ठीक है, तो ये एक यूनिट सर्कल है और जिसपे ये जो P है ये A, B है, जो कि इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट है ना। उस पॉइंट से को हमने यहाँ पे मान लिया है और यहाँ से एक लाइन बना लिया है। ये 1 है क्योंकि ये रेडियस है ना। और ये तो ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ y का जो लेंथ होगा वही होगा, b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग o बोल लेते हैं और इसको हम लोग m बोल लेते हैं, है ना। इसको हम लोग OM बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल OMP में जो cos x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? cos x होता क्या है? पहले बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो cos x क्या हो जाएगा? बेस क्या है? OM है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? OP। ठीक है, और OM की वैल्यू कितनी है? OM की वैल्यू कितनी है? A है, अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? A cos x, A आ गया, है ना। अब यहाँ पे सिमिलरली देखिए sin x जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। यानी कि MP अपॉन OP, है ना, MP अपॉन OP, है ना। यानी कि MP की वैल्यू कितनी है? B है, तो B अपॉन 1, तो sin x क्या हो गया? B हो गया, है ना। अब ट्राइंगल OMP एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब फॉर एनी पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल और एनी पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल, है ना। A स्क्वायर क्या है आपका? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सर्कल में मैं चाहता हूं आप इतना पहले नोट कर लीजिए, तो ये पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस सर्कल में देखिए यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो π/2 90 डिग्री होगा, है ना। यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो पाई 180 डिग्री होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक का एंगल जो होगा वो 270 डिग्री होगा, है ना। और यहां से पूरा एंगल जो हो जाएगा ये पूरा एंगल 2 पाई हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये समझ में आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, है ना। नेक्स्ट में एक चीज आपको बताऊंगा कि एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल, है ना। हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 को हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को ABCD का कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है। ये 1, 0 क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है ना। और ये 0, 1 है ना। और यहाँ पे ये -1, 0 हो जाएगा c की वैल्यू, है ना, क्योंकि यहाँ से OC रेडियस है, -1, 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये d का रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, है ना, तो फॉर एवरी क्वाड्रेंटल एंगल हम लोग cos और sin का वैल्यू लिखेंगे, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग cos 0 डिग्री देखेंगे, cos 90 डिग्री देखेंगे। मैं चाहता हूं जिनको आता है वो खुद से पहले इसको लिख ले। ठीक है, cos पाई देखेंगे, है ना, और cos 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पे sin 0, मतलब ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, मतलब एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं कि ये होते हैं। ठीक है, sin 0, sin 90
साइन पाई, ये जनरलाइज है बहुत, हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, साइन 2 पाई। तो cos 0 कितना होता है 1, cos 90 0, cos पाई -1 और cos 2 पाई 1 होता है ना। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 डिग्री कितना होता है 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हम लोग p पे ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, है ना, अगर यहाँ पे ये सर्कल में देखिए, यहाँ पे अगर p है ना, और हम लोग एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो ये वैल्यू उतना ही आ रहा है ना, ये वैल्यू उतना ही दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहां से ये जो x एंगल था, इस x एंगल को कोई भी हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई से वैल्यू अगर हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहां पे ये देखिए, यहां पे दूसरा एग्जांपल में देख लीजिए, ये थोड़ा सा ये हो गया अगर लग रहा है तो, है ना। यहां पे अगर ये x एंगल है ना, और कोई भी हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई यूज कर रहे हैं, है ना, यानी कि अगर मान लीजिए 2 पाई को हम लोग, है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एक बार घूम के यहीं पे आ गया, है ना। अगर इसको हम लोग 2 पाई इंटू 2 कर दिए तो ये एक बार घुमा और दूसरा बार फिर घूम के यहीं आ गया, मतलब सेम ही वैल्यू दे रहा है ना। तो कहने का मतलब अगर ये है, अगर हम लोग जनरलाइज्ड वे में देखें, है ना, कहने का मतलब अगर ये है, इसका ये है ना, अगर हम लोग इसको जनरलाइज्ड वे में देखें तो ये हम लोग को कह रहा है कि साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x ही हो रहा है ना, ये यही कह रहा है, इक्वल टू साइन x ही हो रहा है, ये यही कह रहा है हमसे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये कह रहा है कि cos में भी अगर हम लोग 2n पाई प्लस x करें, है ना, तो ये cos ही हो जाएगा, cos x ही हो जाएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे देखें, है ना, तो साइन अगर हम लोग n की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 इंटू 2 पाई प्लस x, है ना, यही लिखा है, n की वैल्यू हम लोग को इंटीजर ले लिए। तो अब देखिए, है ना, यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, तो पॉइंट P यहाँ पे था, है ना, तो ये कह रहा है कि हम लोग 2 बार घुमा दिए, है ना, यानी कि एक बार घुमा दिए और 2 बार घुमा दिए, तो वही वैल्यू आ गया वापस से, ठीक है। तो ये साइन x ही होगा, ठीक है, बस यही कहना चाह रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा सर। अब देखिए, साइन x इक्वल्स टू 0, है ना, इफ x इक्वल टू 0, है ना, प्लस माइनस पाई पे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि साइन x की वैल्यू है वो 0 आ जाती है ना, हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी कि n पाई पे जो साइन x है वो 0 दे देता है भैया, ठीक है, वो 0 दे देता है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखिए, जो cos x है वो 0 आ जाएगा, है ना, पाई बाई 2 पे, है ना, 3 पाई बाई 2 पे, है ना, 5 पाई बाई 2 पे, और किस पे आएगा 7 पाई बाई 2 पे, है ना। तो यहां पे बोलिएगा सर आप पाई बाई 2 के बाद ये 1 पाई बाई 2 हुआ, तो ये 2 पाई बाई 2 क्यों नहीं लिए, है ना। तो ये 2 से 2 कट के cos पाई की वैल्यू -1 होता है, यानी कि cos x जो है वो 0 सिर्फ दे रहा है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, है ना, इवन पे नहीं, 2 इवन है ना। तो cos x 0 देता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, यानी कि ये तुम्हारा
2n+1 टाइम्स π/2 पे cos x की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहना चाह रहा है sin x = 0, है ना। तो कब होता है x = n पाई पे, और n इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, है ना। cos x 0 होता है ना, x = 2n+1 टाइम्स π/2 पे, और n इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग sin x और cos x पढ़ लिए, है ना। अब sin x और cos x के टर्म्स में हम लोग और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग sin x और cos x के टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, तो है ना sin x, ठीक है, cos x ये मेजर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हम लोग के पास tan x, है ना, विच इज sin x अपॉन cos x। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है sec x, है ना। sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x। ठीक है, cos x का रेसिप्रोकल करेंगे तो उसको हम लोग sec x बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे इसको पलट भी सकते हैं, यानी कि cos x = 1/sec x भी लिख सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा cosec x, है ना, इसको 1 अपॉन sin x भी बोलते हैं, या फिर sin x को 1 अपॉन cosec x भी बोलते हैं। और लास्ट देखिए cot x, ठीक है, cot x क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan x, या फिर cos x अपॉन sin x, यानी कि tan x का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से समझेंगे। देखिए sin x और cos x कहाँ पे 0 होता है, ये तो हम लोग समझ गए। ठीक है, हम लोग क्यों समझे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग tan x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, ये हम लोग यहाँ से समझ लें। तो tan x यहाँ पे देखिए sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे नीचे में 0 आ जाए तो 1 अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पता करेंगे कि tan x कहाँ डिफाइन नहीं है ना। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है, कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, यहां से हम लोग को ये बात समझ में आ रहा है कि tan x जो डिफाइंड है वो ऑल रियल नंबर्स पे है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में नहीं है। यहां से हम लोग को ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां से हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है कि sec x भी डिफाइंड नहीं है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में sec x भी डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली यहां पे देखेंगे, अब ये वाला देखेंगे cosec x, है ना, तो जहां पे sin x डिफाइंड है, मतलब 0 है, जहां पे sin x 0 है वहां पे cosec x डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि sin x कहां 0 है n पाई, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि ये ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड है एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, सिमिलरली cot x भी cos x अपॉन sin x होता है, यानी कि ये भी डिफाइंड है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, आप सबको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप सबको वो आता होगा, मतलब सारी वैल्यूज पता होंगी, है ना, cos 0 sin 0। ठीक है, sin 3π/2 cos 3π/2 tan 3π/2, आई होप सबको इतना पता होगा। ठीक है, तो दो और फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, और 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ये आप अपने से खुद से प्रूव करके देखें, बाकी का अब हम लोग आगे कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।
है ना। थैंक यू।